भंभौर, सिंध, पाकिस्तान के ज़िला ठट्ठा में वाक़े एक कदीम शहर था जिसकी तारीख़ पहली सदी क़ब्ल मसीह तक है। शहर के खंडर N5 नेशनल हाईवे पर कराची के मशरिक़ में वाक़े है। भंभौर घारो करीक के शुमाली किनारे पर कराची के मशरिक़ में तकरीबन 65 किलोमीटर 40 मील से सिंध के ज़िला ठट्ठा में वाक़े है। कुछ माहिरीन आसार कदीमा और तारीख़ दान भंभौर को तारीख़ी शहर दीबल कहते हैं, जिसे मोहम्मद बिन कासिम ने राजा दाहर आखिरी हिंदू हुक्मरान को शिकस्त देने के बाद 711-712 में फतह किया। ताहम अभी तक इस बात की तस्दीक नहीं हो सकी है। 2004 में महकमाए इसान कदीमा व अजायब घर हुकूमत पाकिस्तान ने इस मकाम को यूनेस्को आलमी सकाफती वर्सा मकामात की फहरिस्त में शामिल करने के लिए पेश किया। भंभौर बंदरगाह एक कुरून वस्त के साहिली शहर की अहम बंदरगाह थी। दरामदी सरामिक धाती अशिया दरामद होती थी और ये एक सनती और तिजारती मरकज भी था। भंभौर के खंडरात का पहला मुताला 1930 में आर्कियोलॉजी सर्वे ऑफ इंडिया के सुपरिंटेंडेंट NG मौजमदार ने किया, जो इल्म लासार के माहिर था। उन्होंने मुख्तलिफ जगहों पर खुदाई करके तहकीकी रिपोर्ट लिखी थी। 1951 और 1958 में यहाँ खुदाई का सिलसिला दोबारा शुरू हुआ, जो 1962 तक जारी रहा। इस खुदाई के नतीजे में एक शानदार कलाबंद बस्ती के आसार मिले। माहिरीन आसार कदीमा के मुताबिक इस दौर में भंभौर का शुमार सिंध की खुशहाल रियासतों में होता था। वहाँ हाथी दांत की दुनिया की सबसे कदीम और बड़ी सनत का एक गैर मुल्की जरीदे रिपोर्ट से पता चला, जिसमें दर्ज है कि माहिरीन इसान कदीमा को सिंध के 2100 साल कदीम शहर भंभौर का दौरा करते हुए कदीम दौर की हाथी दांत की नक्काशी और आइवरी कार्विंग का इंकिशाफ हुआ। 800 साल पुरानी इस वर्कशॉप में से 40 किलोग्राम वजनी हाथी दांत के टुकड़े इस कदीम शहर के खंडरात से बरामद हुए हैं। इस जगह खुदाई करने वाले मजदूरों ने उन्हें लापरवाही से बाहर निकाल कर फेंक दिया था। यूनिवर्सिटी ऑफ बोलोग्ना के आसार कदीमा के माहिर साइमन के मुताबिक तलाश करने वालों को अब तक हाथी दांत की बनी हुई अशिया नहीं मिली है। जो चीज दरियाफ्त हुई है वो एक बहुत बड़ी कारपेंटर का कचरा है। रिपोर्ट के मुताबिक इस मकाम पर ट्रेंच 9 की खुदाई का आगाज 2017 में हुआ। काम का आगाज हुकूमत सिंध के महकमा सकाफत व इसान कदीमा और इटली के महकमा खारजा के इश्तराक से किया गया, और इसमें कैथोलिक यूनिवर्सिटी ऑफ सीकर डिपार्ट मिलान का इश्तराक भी शामिल था। प्रोफेसर मेंटलनी ने, जो कि खुद बड़े माहिर इसान कदीमा और सिरामिक्स मिट्टी के बर्तन के माहिर हैं, अपने साथियों के साथ उन आसार पर तहकीक की। उनका कहना है कि ये बिलाशुबा अब तक दरियाफ्त होने वाली हाथी दांत की वर्कशॉप्स में सबसे बड़ी वर्कशॉप है। हाथी दांत की साख्त से ये अंदाज़ा लगाना मुश्किल नहीं है कि ये वर्कशॉप इस्लामी दौर में कायम की गई थी। ये महज एक आगाज है और यकीनन यह वर्कशॉप एक बड़े सनती इलाके का एक छोटा सा हिस्सा है। माहिरैन इसान कदीमा का ये भी कहना है कि हाथी दांत का कोई ऐसा ज़ख़ीरा और ऐसी वर्कशॉप दुनिया में कहीं और मौजूद नहीं है। ये अपनी नौयत की अछूती दरियाफ्त है। भंभौर के मुतालिक ख्याल किया जाता है कि यह हड़प्पा के मुकाबले में जदीद शहर है, जो कि पहली सदी ईस्वी से कब्ल आबाद हुआ है। ये शहर कराची के मशरिक में 65 किलोमीटर दूर दरियाए सिंध के दहाने पर वाक़े है। भंभौर शहर सीथाई पार्थियाई अहद पीरियड में कायम हुआ और हिंदू बुद्ध अदवार से होता हुआ इस्लामी दौर तक 13वीं सदी में बर्बाद होने तक आबाद रहा। भंभौर की जोग्राफियाई पोजीशन, जैसा कि ये दरियाए सिंध के डेल्टा के साथ समंदर से भी लगा हुआ है, की वजह से इस शहर को कदीम ज़माने में तिजारती मरकज की हैसियत हासिल थी। भंभौर के मकाम पर 14,000 मुरब्बा मीटर पर मुहित एक बड़े कला के आसार भी मौजूद हैं। पुरानी दरियाफ्तों में चहार दीवारी के अंदर बने इस शहर के अलावा मुख्तलिफ इमारतें और गलियां भी दरियाफ्त हुई हैं। इस शहर को अज़मीना वस्ती में इस्लाम के फैलाव के हवाले से इब्तिदाई मकाम करार दिया जाता है। मरूफ आर्कियोलॉजिस्ट प्रोफेसर के मुताबिक भंभौर शहर में हाथी दांत की सनत के आसार उसकी खुशहाली का अहम सबब थे। 1950 और 1960 की दहाई में भी हाथी दांत के टुकड़े दरियाफ्त हुए हैं। फैक्ट्री और दरियाफ्तों के हजम से इस बात का अंदाज़ा करना मुश्किल नहीं है कि ये मसनूआत मकामी आबादी की ज़रूरियात पूरी करने के अलावा बैरूनी ममालिक भी भिजवाई जाती थीं। इन हाथी दांतों से कौन कौन सी अशिया बनाई जा रही थीं,
दरियाफ्त शदा टुकड़ों से इस बात का अंदाज़ा लगाना मुश्किल है, लेकिन मेंटलनी के मुताबिक भंभोर की असल मसनूआत हाथी दांत से बनाए हुए जेवरात थे। माहिरीन को चौकोर टूटे हुए टुकड़े मिले हैं, लेकिन जब उनको जोड़कर मिलाकर देखा गया तो एक डोनेट की शक्ल का दायरा बन गया। ये हाथी दांत की अंगूठी की बाकियात महसूस होती हैं। बाज़ टुकड़ों को देखकर ये अंदाज़ा होता है कि ये शतरंज के नामुकम्मल पियादे हैं। ये भी हो सकता है कि ये बनाते वक्त टूट गए हों और उनको ज़ाय कर दिया गया हो। कदीम और वस्ती दौर में हाथी दांत की अहमियत सोने चांदी के मसावी थी। वादी सिंध से लेकर रोम तक इसे अशियाए तय्युशात के तौर पर इस्तेमाल किया जाता था। भंभोर से मिलने वाले हाथी दांत के आसार इस बात की गवाही देते हैं कि 12वीं और 13वीं सदी में ये इंतहाई खुशहाल शहर होने के साथ मकामी और बैन अल-अक़वामी तिजारत का मरकज़ था। इसमें कोई शक नहीं है कि कदीम भंभोर से हाथी दांत की मसनूआत बरामद होती थीं और उसके बदले मुख्तलिफ अशिया दरामद की जाती थीं, जिनमें शीशे का सामान भी शामिल है। बैन अल-अक़वामी तिजारत की एक अहम निशानी गैर मुल्की ज़रूफ़ है।